इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी प्रोत्साहन के लिए अभी यहाँ पर प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसानों को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है, नयापन करने का प्रयास किया है। कहीं ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से, कहीं पे स्ट्रॉबेरी के माध्यम से, कहीं पे पुष्पों की खेती के माध्यम से, कहीं पर पॉली हाउस के माध्यम से कुछ नयापन करने या कुछ नई तकनीक अपना करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। यह आज के समय में जब डबल इंजन की सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है, सहयोग कर रही है, उन स्थितियों में उनके सामने आगे बढ़ने का एक अवसर है। और हम सब आभारी हैं माननीय राज्यपाल महोदया के कि वह प्रतिवर्ष इस प्रांगण को प्रदेश के इन औद्यानिक फसलों में रुचि रखने वाले हमारे प्रगतिशील किसानों के लिए 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसमें न केवल हमारे अन्नदाता किसान भागीदार होते हैं, बल्कि लखनऊ और प्रदेश भर से आने वाले लोग भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है और प्रदेश की जीडीपी में भी हमारे गांव का, हमारे जनपद का और हमारे प्रदेश का योगदान हो सके, इसके लिए हमें इस क्षेत्र में और भी रुचि लेकर के आगे बढ़ना होगा। या न केवल आमदनी बढ़ाने के लिए बल्कि विटामिन की दृष्टि से भी, पोषक तत्वों की दृष्टि से भी इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला करके कुपोषण जैसी उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हम अपने आप को, अपने लोगों को तैयार कर पाएंगे। एक बार फिर से 3 दिवसीय प्रादेशिक साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज सम्मानित किया गया, उन किसानों को हृदय से बधाई देते हुए 19 को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहाँ पर इस पूरी प्रदर्शनी में जिन किसानों ने रुचि लेकर के अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उन सब के सम्मान और उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी उस अवसर पर संपन्न होगा। मैं उन सब को भी हृदय से जो उसमें स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें हृदय से अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि राजभवन में इसमें मौजूद हैं, इनको आप सुन रहे थे, फल और शाक भाजी की प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। और देखिए उन किसानों को भी सम्मानित किया गया है जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी साथ में मौजूद हैं। प्रदर्शनी में जाके हर एक शाक भाजी के बारे में जानकारी जुटाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आइए उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं, जहां उत्तरकाशी की बात करेंगे। सिलक्वारा टनल में एसडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की है और मजदूरों को सुरक्षा का संदेश देने के साथ ही मॉक ड्रिल की गई है। सिलक्वारा टनल में एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल की गई है। सिलक्वारा टनल जहां पर 41 मजदूर फंस गए थे, जिनका सफल रेस्क्यू किया गया। नैनीताल शहर में कूड़ा समस्या बन गया है और पिछले 5 सालों में ना सिर्फ कूड़ा निस्तारण प्लांट बन सका अभी तक कोई, और ना ही गीला सूखा कूड़े के डिस्पोज करने को लेकर कोई व्यवस्था बन पाई। ग्रामीणों के विरोध के बाद नारायण नगर में कूड़ा निस्तारण प्लांट नहीं बन पाया।
अब भी प्रशासन के आगे चुनौती है कूड़े के निस्तारण की। कहाँ हो इसे, कहाँ करें निस्तारण। अब भवाली में पूरे पहाड़ी इलाके के लिए प्लांट पर काम किया जा रहा है, जिससे कैंचीधाम, रामगढ़, मुक्तेश्वर, भीमताल को जोड़ने की अब योजना है। हम आपको बता देते हैं कि नैनीताल में रोजाना होटल, रेस्टोरेंट से टनों के हिसाब से कूड़ा निकलता है। फिलहाल उसको हल्द्वानी भेजा जा रहा है। और आखिर में आपको पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में दिखाते हैं। रविवार को कोटद्वार में भू कानून और मूल निवास को लेकर महारैली का आयोजन किया जाएगा। रैली को लेकर भू कानून संघर्ष समिति की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय 600 रुपए प्रतिदिन करने की मांग करके रैली निकाली। अल्मोड़ा गांधी पार्क में सभी विभागों के उपनल कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। नियमित करने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर रहे हैं। प्रदेश सरकार हर ब्लॉक में आदर्श ओपन जिम खोलने की तैयारी में है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभाग को इसको लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर में श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत 100 से ज्यादा श्रमिकों को कंबल, छाता जैसे जरूरी सामान बांटे गए। अल्मोड़ा जिले पंचायत की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की समस्या मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्यों से ने उठाई है। यहाँ पर इसके साथ ही सड़कों की खस्ताहाली के भी मुख्य मुद्दे सामने रखे गए। टिहरी जिला प्रशासन इन दिनों चारधाम यात्रा रूटों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। 2024 की चारधाम यात्रा के लिए बीकेटीसी और यात्रा प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। बागेश्वर में फायर सीजन को लेकर वन विभाग पुख्ता तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन बारिश कम होने की वजह से जंगलों में नमी है और इसीलिए आग लगने की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं। और देहरादून में गृह सचिव शैलेश बगोली ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। पुलिस की समस्याओं और सचिवालय में पुलिस के लटके मामलों को लेकर अधिकारियों ने सचिव गृह के सामने बातें की। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।